गाड़ी पीडीए की सैर को, पर फंस गई सपा अब थाने के फेर में। अखिलेश जी ये क्या खेल खेल गए, बच्चों की पढ़ाई में सियासत घोल गए। नमस्कार, 4 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर पीडीए पाठशाला से जुड़ी है। आज की डेट में पीडीए पाठशाला अखिलेश के लिए बुरा सपना बन गया है। उनकी रातों की नींद उड़ गई है क्योंकि घोटाले के कारण सपा कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या है पूरा मामला, पूरा बवाल बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात होगी जमीन के नाम पर हुई करोड़ों की ठगी की, जिसने पूरे नोएडा में हड़कंप मचा दिया है। और फिर तीसरी खबर में बात होगी मस्जिद की, जहां एक युवक ने भगवा झंडा लहरा दिया, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया। बताएंगे आपको पूरा मामला। और फिर चौथी खबर में बात होगी झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन की, जिसको लेकर यूपी के मंत्रियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से, जो पीडीए पाठशाला से जुड़ी है। पीडीए पाठशाला को लेकर हमने कल ही बताया था कि किस तरह पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हितैषी बने अखिलेश यादव बुरी तरह फंस चुके हैं। वो जिस तरह से अपने अनपढ़ कार्यकर्ताओं से बच्चों को शिक्षा के नाम पर सियासत पढ़ा रहे हैं, उनकी वीडियो ने सपाइयों को थाने तक पहुंचा दिया है। पहले अखिलेश निकले थे पीडीए के हितैषी बने, पर इसमें सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को ना पढ़ाकर भेदभाव की राजनीति में फंस गए। फिर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया कि बीजेपी तुम्हारे साथ गलत कर रही है, बीजेपी सियासत कर रही है। अब उन बच्चों को क्या समझ में आए जो 4-5 साल के हैं कि सियासत क्या होती है और बीजेपी क्या है। लेकिन अखिलेश तो अखिलेश है। उन्होंने अपने चेले चपाटियों को बोला कि बच्चों को पढ़ाइए। अब चेले चपाटी पढ़ा रहे हैं। ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव। अब मंत्रियों के पहाड़े याद करके बच्चे क्या करेंगे? इससे अच्छा तो ना ही पढ़ते, कम से कम राजनीति से तो दूर रहते। हालांकि सपाइयों की इस यूनिक शिक्षा की वाहवाही तो नहीं हुई, बल्कि एफआईआर हो गई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं यूपी पुलिस। थाना कोतवाली देहात पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसके बारे में अवगत कराना है कि फराद आलम गाड़ा द्वारा अनाधिकृत रूप से पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी और इसमें बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा था तो इनके द्वारा एक टिप्पणी की गई, जिससे कुछ लोगों की भावना आहत हो गई एवं वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हुई और उनके द्वारा जो है थाने पर तहरीर दी गई, जिसके चलते पुलिस द्वारा संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दूं कि एफआईआर बार बार सपाइयों पर हो रही है, उनके शिक्षा के घपलेबाजी के कारण हो रही है। और अब ये घपलेबाजी अखिलेश को चुनाव में क्या दिन दिखाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही ये भी देखना बाकी है कि अखिलेश के पीडीए पाठशाला पर बुलडोजर चलेगा या वो माफी मांगेंगे। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जो नोएडा से है, जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये मामला है जमीन के नाम पर हुई करोड़ों की ठगी का, जिसने पूरे नोएडा में हड़कंप मचा दिया है। बात ऐसी है, महेश अग्रवाल नाम के एक शख्स को 2 भाइयों ने मिलकर ठग लिया। कितना? 1 करोड़ 1 लाख रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, बल्कि एक बड़ा खेल है। हुआ यूं कि इन भाइयों ने महेश को जमीन का लालच दिया। बोला साहब ये प्लॉट लीजिए, बड़ा फायदे का सौदा है। महेश ने कहा और भरोसा किया और पैसे दे दिए। लेकिन जब बेनामा करने की बारी आई तो भाइयों ने हाथ खड़े कर दिए। बोले कौन सा बेनामा, कौन सी जमीन। और जब महेश ने अपने पैसे वापस मांगे तो बदले में मिली गालियां और जान से मारने की धमकी। अब भला ये क्या तरीका है?
नोएडा के इकोटेक 3 इलाके में ये ठगी का धंधा चल रहा है और पुलिस ने अब इन भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महेश को उनका पैसा वापस मिलेगा और ये ठगी का खेल कितना बड़ा है? क्या नोएडा में और भी लोग इस जाल में फंसे हुए हैं? पुलिस की जांच में पता चला है कि ये भाई पहले भी ऐसे कई सौदे में शामिल रहे हैं। अब जनता के मन में डर है कि कहीं और भी तो नहीं फंस गए। नोएडा, जो पहले अपनी हाईफाई सोसाइटी और मॉल्स के लिए जाना जाता था, अब ठगी के इन किस्सों से चर्चा में है। इस मामले ने यह भी सवाल उठाया कि जमीन के सौदे में इतनी लापरवाही क्यों? लोग इतने आसानी से कैसे ठगे जा रहे हैं और सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी? क्या ये कोई सख्त कानून बनाएगा या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? फिलहाल तो पुलिस ने जांच तेज कर दी है और इन भाइयों की अब खैर नहीं, लेकिन महेश अग्रवाल जैसे लोग जो अपनी मेहनत के पैसे गंवा चुके हैं, उनका क्या होगा? ये सवाल हर उस शख्स के मन में है जो जमीन के सौदे में पैसा लगाने की सोच रहा है। अब तीसरी खबर जो सुनकर आप चौंक जाएंगे, ये मामला है गुरुग्राम का, जहां एक मस्जिद की छत पर एक युवक ने भगवा झंडा लहरा दिया। रात के अंधेरे में एक युवक भीड़ के सामने से कूदता हुआ मस्जिद की छत पर चढ़ गया और फिर क्या, उसने वहां लगा तिरंगा फाड़ दिया और भगवा झंडा फहरा दिया। बस फिर तो हंगामा मचना ही था। इलाके में तनाव फैल गया, लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस को बीच बचाव में कूदना पड़ा। अब सवाल यह है कि इस युवक का मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ शरारत थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल था? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश थी, तो कुछ का कहना है कि ये युवक बस चर्चा में आना चाहता था। लेकिन जो भी हो, इस घटना ने गुरुग्राम में आग लगा दी है। पुलिस ने इस युवक को पकड़ लिया है और मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब सख्त कार्यवाही की बात हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग अब सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं। कोई इसे धार्मिक उन्माद बता रहा है तो कोई कह रहा है कि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि इस घटना ने गुरुग्राम के माहौल को गर्म कर दिया है। अब देखना ये है कि कोर्ट का क्या फैसला आता है, वो क्या कोर्ट सुनाता है और क्या ये मामला और तूल पकड़ेगा या शांत हो जाएगा। अब आखिरी खबर जो दिल को छू लेने वाली है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन, जिन्हें लोग दिशोम गुरुजी के नाम से जानते हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यूपी के बड़े बड़े नेताओं जैसे सीएम योगी और मायावती ने इस दुख में अपनी संवेदनाएं जताई है। शिबू सोरेन ने झारखंड को नई पहचान दी। आदिवासी हितों के लिए उनकी लड़ाई, उनकी सादगी और उनकी सियासी समझ ने उन्हें एक अलग मुकाम दिलाया। लेकिन अब उनके जाने से एक युग का अंत हो गया है। शिबू सोरेन ने न सिर्फ झारखंड की सियासत को दिशा दी, बल्कि देश की राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ी। उनके समर्थक उन्हें एक मसीहा मानते थे, जो हमेशा गरीबों और आदिवासियों के लिए खड़ा रहता था। इस खबर को जब राजनीतिक चश्मे से देखा गया तो सवाल उठा कि जेएमएम को आगे कौन बढ़ाएगा। इस खबर को जब राजनीतिक चश्मे से देखा गया तो सवाल उठा कि जेएमएम को आगे कौन बढ़ाएगा। अभी भी कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन क्या वो शिबू सोरेन जैसा जादू कर पाएंगे और झारखंड की सियासत में अब क्या नया मोड़ आएगा? यूपी के मंत्रियों का कहना है कि शिबू सोरेन का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। मायावती ने कहा उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। वहीं सीएम योगी ने कहा शिबू सोरेन ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो किया वो मिसाल है। लेकिन इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों का हौसला कैसे बनेगा? ये खबर सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। लोग सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और उनके काम को याद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जेएमएम इस नुकसान से कैसे उभरती है। क्या शिबू सोरेन की सोच को आगे बढ़ाया जा सकेगा या नहीं? बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।